एक फोन में यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा देता है। जब सीमांचल के अंदर जब बाढ़ आता है उस पानी का रोकने का इंतजाम क्यों नहीं कर पाता है? हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करानी है, वोट ले लीजिए और अपने साइड सवाल क्या पूछा? ये लड़ाई थोड़ी हो रहा है। बिहार को बात लिए, बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या है, यूपी के कितना जनसंख्या है? कोई भी इंडस्ट्री आती है सारी गुजरात चली जाती है, सारी महाराष्ट्र चली जाती है, बिहार क्यों नहीं जाती? सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज की बढ़ रही है, वो एक 2013 से आए 2025 में पता नहीं कितने गुना बढ़ा लिया। हम कहाँ रह गए? बिहार में डेवलपमेंट कोई भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ भाई साहब, बाथरूम में 8-8 लोग खड़े होते हैं और वो बाहर निकल के जब आप बोलते हैं ना मोदी जी जिंदाबाद, तो दुख होता है। कुछ नहीं हो रहा है, आप जानते हो ना, तो बोलते क्यों नहीं हो रहा है? एक हॉस्पिटल के अंदर दिन दहाड़े घुस के 7 आदमी एक आदमी को इनकाउंटर कर देता है, वो गलत किया है। जो भी किया उसको कानूनी कार्रवाई। एक SBI बैंक का मैनेजर, लेडीज मैनेजर, उनका बच्चों को लेके जा रहा था, उनका हो जाता है तो गुंडाराज कहाँ से खत्म हो गया? गुंडाराज तो अभी भी है ना यार मुल्ला जी, क्यों नहीं बोलते? ये विकास नहीं है। पहले गोली मारते थे जब हॉस्पिटल में भर्ती होता था, अब हॉस्पिटल में गलत था, उनका सरकार चला गया। विकास हो रहा है, कौन कहता विकास नहीं होता? यही हमारी देश की जनता चाहती है कि विकास हो। अब इन्हें विकास, देखो ये हिंदुस्तान सबका है। तो मैं कहाँ कह रहा हूँ कि दिल्ली हो गया, नहीं कह रहा कि मेरा है, जिसको जहाँ काम मिले एक फोन करके मोदी जी इतना पावर है, मैं मानता हूँ हमारे देश का पावर होना चाहिए PM का। एक फोन में यूक्रेन का लड़ाई को रुकवा देता है, अच्छी बात है, पावर है। जब सीमांचल के अंदर जब बाढ़ आता है उस पानी का रोकने का इंतजाम क्यों नहीं कर पाता है? करना चाहिए ना, कहिए क्यों? आपको अगर विकास, अगर आपको गरीब है, सीट किसका आ रहा है पूछे इनसे। MIM पार्टी क्या कर रहा है? सारे मेरे था, बिक गया चारों के चारों। तो फिर आप दीजिएगा नाम, बिका फिर क्यों? तो कैसे विकास होगा? वहाँ पे सीमांचल में 5 गो ये क्या बोलते विधायक बने थे सीमांचल से। कौन खरीदा बता देना जरा। आप वोट दीजिएगा, देख ये नाम देख के, ये देख के तो आप अरे कौन विकास कैसे होगा? कौन खरीदा? RJD खरीदा है, RJD खरीदा है। कौन खरीदा? RJD तो खरीदा। विकास कैसा करेगा वो? वही तो बताइए। आप फिर बोल रहे हैं कि RJD को लाइए मुख्यमंत्री मैंने बताइए भैया। ये भाई बोल रहे थे कि बिहार से, ये आपने बोला ना कि बंगाल से आए हो आप जॉब के लिए, ये बताओ कौन कहाँ की ट्रेनें भर के दिल्ली जा रहा था? कीड़े मकोड़ों की तरह या बिहार से आती है? इनसे पूछिए बिहार की जनसंख्या कितना है और बंगाल की जनसंख्या कितना आप बता दीजिए, आप बता दीजिए, आप बता दीजिए कितनी है बताइए, और इनकी आप कितनी है? बंगाल से पूछिए, बंगाल से पूछिए। बंगाल सवाल क्या पूछा? ये लड़ाई थोड़ी हो रहा है। बिहार को बात लिए, बिहार के 14 करोड़ जनसंख्या है, यूपी के कितना जनसंख्या है? बंगाल का बताइए। अरे भाई इनकी बात कर रहा हूँ। छोड़िए ना, अरे हमसे बंगाल की कितना बताइए पुराना ना। है? कितना आप बेरोजगारी है? आप बताइए बंगाल में बताइए। कितने बंगाल में कितनी जनसंख्या है? नहीं पता, इनसे भाई बताओ आपकी बंगाल की कितनी जनसंख्या है? किसका? 10 करोड़ से 12 करोड़ 12-13 करोड़ है। इतना है। आप देख लेना, कर्नाटक में 6 करोड़ का है, 10 से 12 करोड़ है। भाई मान लो मेरी बात, मैं खुद यूपी से हूँ, बिहार से लोग भर भर के आते, मुझे खुद बहुत बुरा लगता है। मैं कह रहा अगर हूँ 15 साल से कोई सरकार है ना, उसको वहाँ पे लाके, कोई भी इंडस्ट्री आती है सारी गुजरात चली जाती है, सारी महाराष्ट्र चली जाती है, बिहार क्यों नहीं जाती? एक बताओ। मैंने सुनिए, एक मिनट, मैं लड़ाई करने नहीं आया, मैं तो बस आपसे लॉजिकल बात करने आया था। हमने जेएसबी कंपनी में डिप्टी किया SI सिक्योरिटी का। मैंने पॉलिटिकल उससे नहीं है। मेरा सवाल ये है कि पढ़ने के बाद, हाई क्वालिफिकेशन लेने के बाद हम लोग क्यों यहाँ आते हैं? क्योंकि अगर मेरे को वहीं जॉब अच्छी मिल जाती ना तो मैं वहीं कर लेता। मैं बहुत खुशी रहता कि अपने गांव में, अपने नदी में जाके मैं नहाता, मैं आके यहाँ पे धुआं सूंघ रहा होता। आप सही है, आप सवाल इनसे पूछो। वेस्ट बंगाल में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं है, पर आपने एक पॉइंट उठाया, मैंने आप कभी स्टेशन पे चले जाना, वेस्ट बंगाल की कोई भी ट्रेन हावड़ा में जाएगी, आप देखना, और एक आप अपनी देख लेना। भाई साहब बाथरूम में 8-8 लोग खड़े होते हैं और वो बाहर निकल के जब आप बोलते हैं ना मोदी जी जिंदाबाद, तो दुख होता है। क्यों हम लोग डिजर्व नहीं करते? अच्छी डिग्निटी से लाइफ नहीं डिजर्व करते हैं कि अगर हम ट्रेन में जाएँ तो हमें अच्छी सुविधा मिले? मैं जाता हूँ वंदे भारत में, आप जा सकते हो, सब जा सकते हैं, तो उनके लिए आपने क्या किया? आप ये कहते हो जी ट्रैक नहीं बढ़ा सकते। क्यों नहीं बढ़ा सकते? चाइना का पॉपुलेशन कितना है? 146 करोड़ है, हम कितने? 142 करोड़ है। चाइना में 8 लाइनें चलती हैं एक साथ में, 4 घंटे में दिल्ली से बिहार ट्रेन पहुंच जाएगी, उनकी स्पीड इतनी है। हम नहीं ला सकते थे स्पीड, पर स्पीड किसकी बढ़ रही है देश में पता है आपको? सिर्फ 2 इंडस्ट्रीज की बढ़ रही है, वो एक 2013 से आए 2025 में पता नहीं कितने गुना बढ़ा लिया। हम कहाँ रह गए? तो लॉजिकल बातें करो। ये सिर्फ मुल्ला जी हैं इसलिए नहीं कि इनसे बहस में मुझे जीतना है, नहीं, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, मैं किसी से बहस की बात नहीं कर रहा हूँ, पर आप लॉजिकल बात करो।
क्या क्या बदलाव दिख रहे हैं बिहार? सर मैं बिहार का, मैं पॉलिटिक्स में बिल्कुल नहीं जा रहा। मैं इतना कह रहा हूँ 10 साल से, मैं 15 साल से देख रहा हूँ बिहार में। मैं 1-2 बार गया हूँ, अच्छी हैं सड़कें, अच्छी हुई हैं एज़ कम्पेयर टू द आरजेडी के जो टाइम पे ना रोड बहुत अच्छी हुई हैं। पर मैं आज भी इस चीज़ को देख के दुखी होता हूँ, जब ट्रेन भरती है ना यहाँ से जाती है, ऐसे कीड़े मकोड़ों की तरह एक के ऊपर एक उसी में वॉशरूम में बैठे हैं। और जहाँ बैठे हैं मैंने कई बार देखा बॉटल में वो लोग वॉशरूम कर रहे हैं, क्योंकि जाने का रास्ता ही नहीं है। तो आप क्यों नहीं बोलते उनसे? आपको पता है आपको सेवा सबसे चाहिए और कंपनियों में एम्प्लॉयज़ चाहिए सबको बिहार से 10,000 12,000 10,000, पर उनको अगर घर जाना है तो क्या डिग्निटी से नहीं जा सकते हो? आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल ट्रेन का ही देख लीजिए ना, जो लोग जाते हैं कैसे जाते हैं। कमी हो रही है। अरे कमी इंटेंशन में है। इंटेंशन ही नहीं है बिहार को डेवलप करने की। इन लोगों को सिर्फ वोट लेना है, हिंदू मुस्लिम करके लड़ाई करानी है, वोट ले लीजिए और अपने साइड हो जाइए। बताइए, बस यही करना है आपको। अगर इंटेंशन है ना तो लगाइए ना इंडस्ट्रीज बिहार में, ले आइए बड़ी बड़ी माइक्रोसॉफ्ट और एचसीएल को ले आइए। क्यों नहीं लाए? अमित शाह जी ने तो बोला बिहार में जगह ही नहीं है। मैं सरकारों के बीच में जा ही नहीं रहा। अमित शाह जी ने खुद अभी बिहार में जाके बोला बिहार में जो फैक्ट्री बनाएंगे बिहार में जगह ही नहीं है, मगर अडानी अंबानी को सस्ते में जमीन देने के लिए जमीन मिल जाता है। ऐसा नहीं है। लखनऊ में अभी आप न्यूज़ देखना, 138 एकड़ जमीन कितने रुपए में दिया है? अब मुझे एग्जैक्ट डेटा नहीं पता, पर 99 रुपए में दिया उन्होंने। 99 रुपए में एक इंडस्ट्रियलिस्ट को 138 एकड़ जमीन लीज पे दे दिया। 99 रुपए में आप लेके दिखा दो। 99 रुपए में आप 138 एकड़ छोड़ो, आप 100 गज की जमीन ले लो 90 गज में। भाई ऐसा क्या है? उनको इतना इंटरेस्ट है, उनको फ्री में दे दो और हम लोगों से पूरा चूस के लो। तो मेरा कहने का मतलब इंटेंशन नहीं है। इंटेंशन होती है ना अगर इनकी डेवलपमेंट करने की, तो गुजरात 10 साल में बना है ना, 15 साल से तो ये लोग क्यों नहीं गुजरात बना दिया उन्होंने? बिहार को करना ही नहीं है, इनसे बस मजदूरी करानी है। अगर मजदूरी बंद कर देना ये लोग करना, तो अब पंजाब में जो खेती चल रही है और जो इतनी इंडस्ट्री चल रही, कौन कर लोगे आप 15,000 में नौकरी? दिल्ली के लोग, हरियाणा के लोग कर लेंगे नौकरी 15,000 में, 12,000 में। तो आप समझो, आप लोग भाइयों से मेरा ये है, भाई जो बहस कर रहे थे ना, बहस को इलॉजिकल बातों में मत ले जाओ। एक वहाँ पे हलाला पे सर्टिफिकेट पे चल रहा है, अपने देश की हालत हो गई, हम हलाला पे बात करेंगे? कर लिया हमने डेवलपमेंट, कर लिया विकास, चला दी हमने बुलेट ट्रेन यहाँ पे। तो आप थोड़े लॉजिकल एजुकेशन पे बात कीजिए, हेल्थ पे बात कीजिए, जो ज़रूरत उन पे बात कीजिए। अननेसेसरी फालतू बातों पे आप ले गए, आपको डाइवर्ट करके ले जा रहे हैं हलाला पे। आप सब लोग घूम के जा रहे हो हलाला पे, आपको डाइवर्ट करके ले जाएंगे कि ज्ञानवापी और उन मंदिर में आप वहीं चले जाओगे। आप ये क्यों नहीं पूछते हो कि क्या हुआ हमारे एजुकेशन का? मेरे बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं? आज ये धूल धड़कर जो ये मच रहा है, मैं गाड़ी से जाता हूँ, कार से आता हूँ। आप मेरे को अच्छी बसेस दे दो, मैं नहीं आऊँगा कार से। आप लॉ लेके आओ कि आप अपनी गाड़ी को सरेंडर करो, मैं आपको एसी की बसेस दे रहा हूँ। मुझे फरीदाबाद जाना है, आप चलो मेरे को दिखा दो कितनी बसेस चल रही हैं। आप ले आओ बसेस, रेगुलरली बसेस दो, मैं, मेरा कलीग, हम सब लोग गाड़ी छोड़ देंगे। आप उस पर तो बात नहीं कर रहे हो। पॉल्यूशन बढ़ा के अब क्या करोगे? ब्लेम करोगे पंजाब को, ब्लेम करोगे। आप चलो सर सड़क जाके देख लो, सारे सड़कों पे धूल की धूल अटकी पड़ी है। एक गाड़ी जाएगी, कितना पॉल्यूशन होगा? तो मेरा कहने का मतलब है लॉजिकल बातों पे बहस करो तो ज़्यादा अच्छा है। फालतू बिहार में इनकी पॉलिटिक्स, उनकी पॉलिटिक्स, जंगल उस इस टाइम भी जंगल राज ही है। कोई बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत हुआ होगा, पर अभी इतना भी अंतर नहीं है कि जितना आप कहते हो। अभी तो कुछ नहीं है सर, मैं बताऊँ अभी तो लॉजिकली बोलूँ तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है बिहार में। सरकार बन रही है, अब किसी की भी बने, जो बनेगी पिछले 5 साल में जैसे रहना, अगले 5 साल भी वैसे ही रहना है। बिहार में डेवलपमेंट कोई भी नहीं करेगा। अगर करेगा तो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये लोग आएंगे नहीं, यहाँ मजदूरी कौन करेगा? बस आप ही लोग डिस्कस कर लीजिए कौन मजदूर बनेगा यहाँ पे।